पहले तिमोथियों की पत्री 6 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे। और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। पहले तिमोथियोस की पत्री 6 अध्याय 16 वचन। और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 30 वचन। मैं और पिता एक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 30 वचन। मैं और पिता एक है। यूहन्ना 1 अध्याय का 1 वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय का 6 वचन। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझी। इस वचन के अंदर जो हमने अभी पढ़ा, इसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के तुल्य था, लेकिन वो उस पोजीशन में रहकर हमारे साथ बर्ताव नहीं किया। वो मनुष्य के समान बर्ताव किया। जैसा मनुष्य परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके, वैसा प्रभु यीशु मसीह उसके लिए डिपेंडेंट रहा। परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंसी को उसने जिया, निर्भर होकर जिया, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर जिया। वो परमेश्वर को भरोसा करते हुए जिया। मनुष्य की तरह उसने सब कुछ मालूमात नहीं है, ऐसा वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहकर जिया। जितना परमेश्वर देगा वो उतना जिया। जो परमेश्वर नहीं दिया वहाँ पे वो ठहरा रहा। उसने बोला था, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर। क्रूस के बलिदान के पहले उसने मांगा था, और जब वो प्याला उससे दूर नहीं किया गया तो वो उस प्याले को पी लिया और वो क्रूस के बलिदान में चला गया। ओके, यानी कि उसने अपने अधिकार, अपने वश को वहाँ पर प्रयोग नहीं किया। वो पिता के ऊपर निर्भर रहा। तू अगर चाहे तो मुझे मृत्यु के गड्ढे में से बाहर ला सकता है। उसने विश्वास करते हुए मृत्यु को स्वीकार लिया और उसको परमेश्वर ने पुनरुत्थित किया। मृत्यु के गड्ढे में से उसे पवित्र आत्मा भेजकर बाहर निकाला। परमेश्वर को धन्यवाद करके वो सब कुछ काम करता था। परमेश्वर को प्रार्थना करके उसने 12 चेलों को सिलेक्ट किया था। उसका निर्भर होना बताता है कि वह मनुष्य के समान परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हुए जिया। तो मनुष्य को परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने के लिए बनाया गया है, ये हमको मालूम पड़ता है। परमेश्वर ने मनुष्य को सब कुछ नहीं बताया है। परमेश्वर ने मनुष्य को परमेश्वर के संगति में रहने के बाद परमेश्वर से पूछताछ करके जीने के लिए बुलाया गया है। मनुष्य सब कुछ नहीं जानता है, ओके, इसके लिए मनुष्य मनुष्य है और परमेश्वर परमेश्वर है।
यहाँ पे ये बात प्रभु यीशु मसीह के कारण हमको स्वीकार करना है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा है, लेकिन मनुष्य की तरह वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहकर जिया। हमने भी परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहकर जीना है। हम नहीं जानते हैं, इस प्रकार से हमने जीना है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, इस प्रकार से हमने जीना है। और हमने हमारे सारी बात को परमेश्वर के पास बोलकर प्राप्त करना है। अगर उसने दिया, यीशु मसीह को नहीं दिया, उसने मांगा था ये क्रूस का बलिदान, ये प्याला मुझसे दूर हो जाए, लेकिन अगर तेरी मर्जी है तो ऐसा हो। और परमेश्वर ने वो प्याला उससे दूर नहीं किया, उसको उस समस्या में से गुजरना पड़ा। हमको भी प्रार्थना करके मांगना हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है, ये हमारा फेलोशिप है परमेश्वर के साथ। प्रार्थना करने के बाद अगर नहीं मिला तो उसके बिना भी उस समय को काटते हुए आगे निकल जाना, ये मसीही चरित्र है। ओके, ये मसीही चरित्र में आपको बने रहना है। और मरने के वक्त भी प्रभु यीशु मसीह ने यही आशा रखी थी, भरोसा रखा था, परमेश्वर वायदे का पक्का है। उसने मुझे बोला है कि तुझे मैं मिट्टी के अंदर सड़ने नहीं दूंगा। वैसा ही अगर उसका वायदा है मेरे ऊपर, मैं मिट्टी के अंदर गड़ जाने को तैयार हूँ। वो मृत्यु सहन किया, मिट्टी में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने उसके विश्वास योग्यता को दिखाया। वहाँ से प्रभु यीशु मसीह को जीवित करके बाहर लाया। आज प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वायदों के ऊपर भरोसा करके परमेश्वर के पास मांग सकते हैं। वो वायदे का पक्का परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो उसके आत्मा को भेजकर हमारी ज़रूरतों को वो पूरा करेगा। जिस प्रकार का वायदा हम उसके पास बोल कर दिखा रहे हैं, तूने कहा है, तेरा वचन ऐसा कहता है, तो ये वायदा तू मेरे लिए पूरा करेगा। मैं इस काम को करने से नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरा वायदा मुझे कहता है। और फिर वो वायदे के अनुसार परमेश्वर विश्वास योग्य रहकर हमको उसके स्वर्गदूतों से, उसके आत्मा के द्वारा हमको वो वायदे को पूरा करके देता है, और वो हमारी गवाही बन जाती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 9 वचन। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 9 वचन। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? 10 वचन। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। 12 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ
मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। आमीन। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना 14 अध्याय का 9 वचन से। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? हम कितने सालों से मसीही हैं, पानी का बपतिस्मा लिया है। हम कितने सालों से प्रभु यीशु मसीह के नाम के चरित्र के बारे में उपदेशों को सुने हैं, उसके कामों के चर्चाओं को हमने खुद भी किया है। यानी कि हम प्रभु यीशु मसीह को बहुत गहराई से लंबे समय से हम जानते हैं। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को बहुत लंबे समय से जानते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हम प्रभु यीशु मसीह को उसके वचनों में से देखते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को उसके वचन को पढ़ने के बाद समझकर जीते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़कर मनन कर उसके अध्ययन को करते हैं, अभ्यास करते हैं और हम उसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर हम ये कर रहे हैं तो हम किसको समझने की कोशिश कर रहे हैं? पिता परमेश्वर को, जिसको कोई देख नहीं सकता है। आमीन। हम पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को स्टडी करने की वजह से, उसके संगति में समय बिताने की वजह से, उसके बारे में जानकारी रखने की वजह से हम किसको समझ पाते हैं? पिता परमेश्वर को, जिसको कोई देख नहीं सकता है। हालेलुया। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ? आपका मेरा परमेश्वर जो है, जिसे हम यहोवा परमेश्वर के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में महाप्रतापी परमेश्वर हम समझते हैं, जो हमारे पहाड़ों को उखाड़ देने की ताकत रखता है, हमारे बीमारियों को चंगा करने का और हमारे चुनौतियों का सामना करने का ढाढ़स दिखाने वाला वो परमेश्वर हम जानते हैं, जिसको हम आग से भरा हुआ परमेश्वर कहते हैं। जो भस्म करने वाली आग हम समझकर उसको हम जानते हैं। इस्राएलियों का परमेश्वर कहते हुए हम उसको जानते हैं। हमारे काम बिगड़े हुए होने के बाद भी सही कर सकता है, ये भरोसा हमको वो परमेश्वर को जानते हैं हम। ये भरोसा, ये विश्वास ये एक लिंक है, ये एक कड़ी है जो हमको परमेश्वर के साथ बनाए रखता है। हमारा विश्वास। ओके। हम गीतों में से बहुत भारी 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 शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिसकी हमारे दिमाग को ना थोड़ा भी टच नहीं रहता है, लेकिन बोलने में वो बहुत महासामर्थी रहते हैं। ऐसे शब्द हम धड़ाम से बोल देते हैं। ओके। हमारी ज़ुबान को लगाम नहीं है जब हम परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं। ओके। तो उस समय जब हम बोलते हैं तब हमको हमारे में ही एक खामी नज़र आती है, खालीपन नज़र आता है। हम बोल तो रहे हैं बहुत बड़े बड़े बातें, तो ऐसे बोल रहे हैं कि बोलो मत, डींगे मारते हैं जिसे कहते हैं। ओके। परमेश्वर के बारे में डींगे मारना, इस प्रकार से हम उसके बारे में बहुत मुंह खोल खोल के बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारे अंदर एक खालीपन हमको क्वेश्चन मार्क करता है, सवाल करता है। तू इतना बोल रही है, क्या तेरे लिए वो काम करेगा? क्या तेरे लिए वो काम किया? क्या तेरे लिए उसने पहाड़ों को हटाया, दुश्मनों को हटाया, तेरे काम को पूरा करके दिया? तू जो चाहती है क्या वो तुझे करके दिया? तू जो आशा रख रही है
क्या वो पूरा हुआ? ये हमारे अंदर का खालीपन में से सवाल उठता है। ओके। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने फिलिप्पुस भी वैसा ही था। उसके खालीपन के अंदर से उसने ये सवाल किया था, हमको पिता परमेश्वर दिखा दे। ओके। उसका खालीपन के अंदर से ये आवाज़ आया था। ओके। इज़राइलियों ने कुड़कुड़ाहट की, उनको मिस्र देश में से परमेश्वर ने बाहर लाया, ये भूल गए। कुड़कुड़ाहट के साथ उन्होंने परमेश्वर को दोष देना शुरू किया, मूसा को दोष देना शुरू किया। हमें लाल समंदर के सामने लाकर ही मरना था, तो हमने मिस्र में ही मर लिए होते, तूने हमको यहाँ मरने के लिए लाया है क्या? ऐसा बोलकर उसके साथ झगड़ा किया। खालीपन जिसके अंदर है वो आपके साथ फाइट करता है, वो परमेश्वर को दोष लगाता है और वहाँ से वो परमेश्वर को व्यर्थ जानता है। हालेलुया। वो खालीपन के आंखों में से जब वो परमेश्वर को देखता है तो परमेश्वर उसको सिर्फ एक नामधरी चीज़ लगती है, सिर्फ एक बोलबाला लगता है, सिर्फ बड़बड़ाने के लिए वो एक है कुछ, तो ऐसा लगता है। हालेलुया। दम नहीं लगता है हमको ऐसा कि हाँ ये परमेश्वर है। ओके। घमंड महसूस नहीं होता है हमको कि ये परमेश्वर है। ओके। हमको कुछ तो उसने करके दिखाना चाहिए, तभी हमारे अंदर उसके बारे में बोलने का एक जोश चढ़ जाता है, ये परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर को यीशु मसीह के चरित्र क्या बताता है कि उसने गिड़गिड़ाकर मांगा, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर, और परमेश्वर ने वो प्याला उससे दूर नहीं किया। वर्णन में देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह की हालत बहुत बेकार कर दी गई थी और उसको उसमें से गुजरना पड़ा था, क्योंकि परमेश्वर ने वो प्याला उससे दूर नहीं किया था। हमारे सामने से कोई संकट परमेश्वर दूर नहीं किया, हमारा नुकसान होने दिया, हम फिर भी आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह फिर भी आगे बढ़ता गया। उसने बोला, अगर उसने वायदा दिया है कि वो मुझे गड्ढे में सड़ने नहीं देगा, तो मुझे गड्ढे में जाने से डर नहीं है। इसके लिए वो मृत्यु का भी भय नहीं रखा, मर गया और परमेश्वर के विश्वास योग्यता ने उसको पुनरुत्थित करके बाहर लाया। परमेश्वर विश्वास योग्य है। ओके। यीशु मसीह के सामने से वो प्याला नहीं हटाया, बड़ी कठिनाई के समय में से उसको गुजरना पड़ा। उसके बाद मृत्यु में भी उसे धकेला गया, क्योंकि बाहर पलट कर आने का रास्ता उसमें नहीं था। लेकिन वो ये सारी चीज़ों के अंदर शांत रहा, उसके पास कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था। वो कौन से परमेश्वर को जानता है? उस परमेश्वर को जानता है जो वायदे का पक्का है। वो उस परमेश्वर को जानता है जो प्रार्थना करने से सुनता है। इसके लिए उसने प्रार्थना की थी कि ये प्याला मुझसे दूर कर, लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और वो प्याला दूर नहीं हुआ, उसका कॉन्फिडेंस टूटा नहीं। वो इस बात की तसल्ली में रहा कि 100% है, परमेश्वर चाहता है कि मैं इस परिस्थिति में से आगे बढ़ते जाऊं, पीछे ना हटूं। दनियल को भी पता था, परमेश्वर ने अगर शेरों के मांद में से मुझे बचाया नहीं तो भी मुझे तो ये लोग उसमें डालने वाले हैं, मैं प्रार्थना बंद नहीं कर सकता हूँ। उसमें डालने के बाद भी मुझे परमेश्वर ही बचा सकता है। उसके ऊपर विश्वास करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही असली मनुष्य का अस्तित्व है। परमेश्वर को प्रार्थना करके मांगना, वो पूरा हो तो एक्सेप्ट करना, वो पूरा नहीं हो तो उसमें से गुजरना, और विश्वास योग्य परमेश्वर अपने समय में उस विश्वास योग्यता का प्रमाण हमको देता है।
हालेलुया। इसके लिए हम मसीही हैं, इसका मतलब हम डिसबैलेंस नहीं हो जाना है। ओके, हम डिसबैलेंस नहीं हो जाना है। हमें परमेश्वर को परमेश्वर की तरह ही उसके संगति में चलना है। ओके, परमेश्वर को हम जानते हैं, मसीह को हम जानते हैं, यीशु मसीह को हम जानते हैं, उसके संगति में हमने समय बिताया है, उसका पानी का बपतिस्मा हमने लेकर जब हमारा जीवन बदल गया, उससे हमारे हृदय बदल गए, हम पाप के रास्ते और पवित्रता का जीवन का फ़र्क समझने लगे। अगर ये सब कुछ हमने समझना शुरू किया, हमारे अनुभव में आया है, हमने परमेश्वर को देखा है। हालेलुया। अब परमेश्वर को देखने के बाद जैसा प्रभु यीशु मसीह जिया करता था वैसा ही हमको जीना है। हमको पूरा पूरा ऐसा नहीं बोला है कि आपको मैं पूरा सब कुछ जो बोलोगे वो सब करूँगा, ऐसा नहीं बोला है। तुम मांगो, देने का काम परमेश्वर का है। प्रभु यीशु मसीह खुद बोलता है, तुम मांगो, मैं तुम्हारे लिए पूरा करूँगा, वायदा है ये। ओके, अब आपको मांगने का काम बोला है, देने का काम परमेश्वर के हाथ में है। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया गया, जैसा क्रूस का बलिदान उसके सामने से हटाया नहीं गया। कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने से हटाया नहीं जाएगा। तो क्या आप परमेश्वर को धोखेबाज मानोगे? नहीं, वो विश्वास योग्य है। कुछ चीज़ें वो हमारे लिए नहीं करेगा, फिर भी वो विश्वास योग्य है। यीशु मसीह का चरित्र यही हमको सिखाता है। कुछ बातें आपके साथ घटना हो या ना हो, फिर भी वही आपका परमेश्वर है और उसके ऊपर उसके वचनों के आधार को लेकर विश्वास करते हुए जीना है। हालेलुया। इसके लिए जब हम गीत गाते हैं, हमारे ऊपर अनॉइंटिंग उतर कर आता है और फिर वो अनॉइंटिंग क्या काम करता है हमारे लिए। हालेलुया। हम इतने उछल जाते हैं, हम कूद जाते हैं, हम धकेल दिए जाते हैं। ओके, हम एक जगह से दूसरे जगह खिसका दिए जाते हैं। अभिषेक ये सब कुछ करता है, हमको फील होता है, हमको रोना भी आ जाता है, हम परमेश्वर के प्रेम में फूट कर आ जाते हैं। ओके, हम गिड़गिड़ाने लगते हैं, परमेश्वर के प्रेम की बातों को हम ऊंची आवाज़ में बोलने लगते हैं। ये एक असाधारण बात है। ये कहाँ से आ गया? प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में था, कब्र में था, उसको जिलाने के लिए कौन आया? परमेश्वर का आत्मा आया। हालेलुया। हमको ये अभिषेक महसूस कराने के लिए, हमारे अंदर ये हलचल समझ में आने के लिए कौन आया? परमेश्वर का आत्मा आया। क्या आपने देखा? नहीं देखा। आपके आंख ने देखा उसे? नहीं देखा। लेकिन आपके हलचल बता देते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आया। क्या किया परमेश्वर के आत्मा ने? आपको जगह से खिसका दिया, गिरा दिया, उछल कूद करा दिया। ओके, सब कुछ क्यों किया? झटके लगा दिए आपको, यहाँ से वहाँ फेंक दिया आपको। ओके, क्यों किया ऐसा सब? क्योंकि ऐसा कुछ था आपके पास जो वो करवाना चाहता था, ताकि आपके लिए कुछ प्राप्त हो सके। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को फ्रीडम नहीं देंगे, आप परमेश्वर के आत्मा को फ्रीडम नहीं दोगे, आपका लाइफ बदलने में मुश्किल हो जाएगा। ओके, परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा भेजा जाता है, वो भेजने के बाद हम तक वो पहुंचता है, लेकिन हमने उसको अगर फ्रीडम नहीं दिया, हमारे लिए वो कुछ कर नहीं पाएगा। हालेलुया। उसके लिए हमें समर्पण देना पड़ता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस का बलिदान उसके सामने से हटाया नहीं गया, तब वो मरते दम तक परमेश्वर के आश लगाए हुए सब कुछ पूरा करता गया।
सब कुछ होने दिया उसने। हालेलुया। आप भी अपने लाइफ के अंदर कोई परिस्थिति है जो पार नहीं कर पा रहे हो, परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए और वो पार कीजिए, जिसके कारण पुनरुत्थित का आत्मा आकर आपके जीवन में कुछ कर सके। हालेलुया। हम खट्टा नहीं हो सकते हैं, उसके कारण कड़वा नहीं हो सकते हैं। शबी आंतुरा खालर बहाकसा, उसके कारण परमेश्वर को हम कुड़कुड़ा नहीं सकते, बुड़बुड़ा नहीं सकते हैं, दोष नहीं लगा सकते हैं। ओके, हमारे पास परमेश्वर मौजूद है 100%, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को हमने स्वीकारा है। परमेश्वर 100% हमारी ओर से है। कुछ बात परमेश्वर ने हमारे लिए पूरी नहीं की, इसका मतलब परमेश्वर हमें धुतकार दिया ऐसा नहीं है। ओके, ये सच है, धुतकार दिया ये सच है, हमारी विनती को सुना नहीं ये सच है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी यही बोला, हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया, क्रूस पर जब वह मर रहा था। सच बात है, जब परमेश्वर त्याग देता है तब नेगेटिव एटमॉस्फेयर हमारे हालत खराब कर देते हैं। ये सच बात है, परमेश्वर त्याग दिया था यीशु मसीह को, नेगेटिव हावी हो गया था उसके ऊपर। ओके, इसके लिए आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव एटमॉस्फेयर हावी होता है तो परमेश्वर एब्सेंट है, परमेश्वर ने त्याग दिया है, इसके लिए नेगेटिव एटमॉस्फेयर हावी हो गया। हालेलुया। क्या फिर नेगेटिव एटमॉस्फेयर हावी हो गया है, इसके लिए आप नेगेटिव एटमॉस्फेयर को सरेंडर हो जाएंगे। आप देखो, प्रभु यीशु मसीह को नेगेटिव एटमॉस्फेयर ने इतना भारी जोर डाल दिया था कि उसको मृत्यु तक धक्का मार दिया था। मेरे मम्मी को भी मृत्यु तक धक्का मार दिया नेगेटिव एटमॉस्फेयर ने। ओके, मेरे भाई को मृत्यु की ओर ढकेल दिया नेगेटिव एटमॉस्फेयर ने। ओके, मेरे पापा को नेगेटिव एटमॉस्फेयर ने मिसिंग कर दिया। ओके, नेगेटिव एटमॉस्फेयर अब मेरा भी पीछा करता है, मुझे निकल जाने की कोशिश में लगा हुआ है, मेरे आशीषों को ब्लॉक करने की कोशिश में लगा हुआ है, मेरा जीवन उथल पुथल कर देने के लिए मेरे शत्रु जो लंबे समय से मुझे फाड़ खाने का इंतज़ार लगाए हुए हैं, उनके हाथों में मुझे बेच देने के लिए पीछे लगा है। ओके, नेगेटिव एटमॉस्फेयर मेरा पीछा कर रहा है, परमेश्वर एब्सेंट है। हालेलुया, परमेश्वर एब्सेंट है, परमेश्वर यहाँ पर मेरे जीवन के लिए काम नहीं कर रहा है। तो क्या मैं छोड़ दूँ विश्वास को? तो क्या मैं परमेश्वर को कमज़ोर मानूं? बिल्कुल नहीं। फिर भी मैं बड़ी बड़ी डिंगे मारते हैं वैसा ही मैं परमेश्वर के बारे में बातें करती हूँ। नेगेटिव एटमॉस्फेयर के बावजूद मैं परमेश्वर के बारे में बहुत बड़े बड़े डिंगे मारती हूँ। मेरा परमेश्वर ये है, मेरा परमेश्वर वो है, मेरा परमेश्वर ऐसा है, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। ओके, प्रभु यीशु मसीह मर जाने के बाद में परमेश्वर के विश्वास योग्यता ने प्रमाण दिखाया। प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा भेजकर जिलाया, वो जीवित हो उठा, विश्वास योग्यता पवित्र आत्मा ने आकर पूरा करके दिया। मेरा भी यही विश्वास है, मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, नेगेटिव एटमॉस्फेयर मेरा कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। मेरे शरीर के लिए वो बहुत दर्दनाक हो सकता है, मेरे शरीर के लिए डरावना हो सकता है, क्योंकि मेरा शरीर उसके लिए बनाया नहीं है। नेगेटिविटी को सहन करने के लिए मेरा शरीर नहीं बनाया है। जब परमेश्वर मेरे शरीर को बना रहा था, उसने ये सोचकर नहीं बनाया कि इसको नेगेटिव एटमॉस्फेयर के अंदर रुकना पड़ेगा, इसके लिए उसको ये सब कुछ भी उसके अंदर रखा जाए। ओके, प्राणियों को आप देखते हैं, भारी ठंड में भी वो जी लेते हैं, उनके ऊपर नेचुरल कवरिंग है जिसको हम फर कहते हैं, FUR, फर कहते हैं।
उनके अपने बाल होते हैं, उनकी अपनी स्किन होती है जो ठंड का ज़ोर बर्दाश्त करके जी सकते हैं। कुछ ऐसे प्राणी हैं जो जल के अंदर जी सकते हैं, पृथ्वी के ऊपर नहीं जी सकते हैं। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो पृथ्वी के ऊपर जी सकते हैं, पानी के अंदर नहीं जी सकते हैं। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो हवा में उड़ सकते हैं लेकिन ज़मीन पर नहीं उतर सकते हैं, ओके, पानी के अंदर नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से हर एक एटमॉस्फेयर के अंदर जो नेचुरल स्वाभाविक रीति से उसमें रह सकता है वो हमारे लिए परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन नेगेटिविटी के अंदर मनुष्य रहे, ये वाला तो परमेश्वर ने हमको नहीं बनाया है, ओके। इसके लिए उसने क्या जवाब दिया था उसके प्रभु यीशु मसीह के चेले को, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, ओके। नेगेटिविटी के बीच में परमेश्वर का अनुग्रह ही एकमात्र हमारा सहारा है। उसका दया, अनुग्रह का मतलब क्या है? उसका अनमेरिटेड फेवर, उसका अनकंडीशनल दया। वो किसी के ऊपर भी दया करेगा, धर्मी के ऊपर भी, अधर्मी के ऊपर भी, ओके। वो उसका फ्रीडम है। उस फ्रीडम में से हम अपने लिए आशा कर सकते हैं, परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मेरा शरीर ये बातों को सहन नहीं कर सकता है, मेरा शरीर उपद्रव में रह नहीं सकता है, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर परमेश्वर, और मुझे छुड़ा, और मुझे ये सारे बंधन में से छुड़ा। मैं इसके अंदर जीवित नहीं रह पाऊंगी, मैं इसके अंदर दीर्घ आयुष को देख नहीं पाऊंगी। ऐसे शत्रुओं के भीड़ के बीच में जिसके अंदर मेरे सारे पैरों के निशान लिए जाते हैं, मेरे पैरों की लगी हुई धूल मिट्टी लेकर जादू टोना किया जाता है, मेरे आते जाते वक्त मेरे ऊपर कोई ना कोई कांटा डाला जाता है और डरते नहीं हैं, ओके। भीड़ के बीच में मेरे ऊपर अटैक डाल देते हैं, ओके। उनके जो लोग हैं वो मेरे इर्द गिर्द में जैसे फाड़ खाने वाले जानवर होते हैं वैसे वो ऐसे खड़े रहते हैं। उनके बीच में से मैं जाती हूँ, आती हूँ, और वो सपोर्ट करते हैं कि ये सब कुछ जो है शैतान का मेरे ऊपर डाला जाए, ओके। इतने उनके मन कड़वे हैं, दुष्टता से भरे हुए हैं, वो एक मौका भी छोड़ना नहीं चाहते हैं मुझे बंधन में डाल के, बंदिश करके मुझे बेकाम कर देने का। एक एक छोटा सा मौका भी वो गंवाना नहीं चाहते हैं, ओके। मेरे लिए ये सारी चीज़ें बहुत भारी है, इसमें से होकर जाना। फिर भी हमको परमेश्वर के संगति में चलना है। यूहन्ना का 1 अध्याय का 18 वचन, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना का रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 18 वचन, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। तो अब हम पिता को नहीं देखे हैं, परमेश्वर को नहीं देखे हैं, ऐसा नहीं है। हमने परमेश्वर को देखा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ही को हमारे तक पहचान कराने के लिए वो उतर आया इस पृथ्वी के ऊपर, ओके। उसका ये काम था कि वो परमेश्वर को मनुष्य के सामने पेश कराए, ओके। ये उसका काम था। इसके लिए हम ये बोल नहीं सकते हैं कि हमारे परमेश्वर को हमने नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह को हमने जाना, उसके अनुसार हम चले, उसके वायदों पर हमने विश्वास किया, उसके कामों को हमने देखा, ये परमेश्वर को हमने देख लिया है। ऐसा प्रभु यीशु मसीह हमको बताता है कि अगर तुमने मुझे देखा है तुमने पिता को भी देख लिया है। यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 19 वचन बताता है,
उन्होंने उनसे उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, न तुम मुझे जानते हो न मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। ओके, यानी कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, लोगों ने उसको क्या बोला, तेरा पिता कहाँ है? ओके, लोगों ने उसको परमेश्वर के बारे में पूछा कि तेरा पिता कहाँ है, क्योंकि वो परमेश्वर को बताने के लिए आया था। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर को प्रकट करने के लिए आया था। ओके, पृथ्वी के ऊपर वो एक असाधारण रीति से जन्म लेकर पृथ्वी के ऊपर आया है। ओके, और वो पृथ्वी पर असाधारण रीति से जन्म लिया है, और ये असाधारण रीति से जन्म लिया हुआ इंसान का पिता परमेश्वर है। ओके, ये परमेश्वर के बारे में ये लोग पूछते हैं, तेरा पिता कहाँ है? और प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, न तुम मुझे जानते हो। यानी कि अगर वो सवाल कर रहे हैं कि तेरा पिता कहाँ है, तो जाहिर सी बात है कि वो लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। यीशु मसीह को पहचानने वाला पिता को पहचानता है। वो कभी ये सवाल नहीं करेगा कि पिता कहाँ है। अगर कोई ऐसा सवाल किया है कि परमेश्वर कहाँ है, तो निश्चित बात है कि उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर नहीं लिया है। ओके, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका फेलोशिप नहीं बना है। ओके, जो प्रभु यीशु मसीह के सहभागिता में आ जाता है, उसके लिए पिता कौन है मालूम हो गया है। अब दूसरा सवाल बाकी नहीं रहता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और पिता कौन है। अलग सवाल बाकी नहीं रहता है। यीशु मसीह को जान लिया, पिता को तुमने जान लिया है। ये ही उसका कैलकुलेशन है। ओके, यीशु मसीह को नहीं जानते हो तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ तुम्हारा एनकाउंटर नहीं हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के साथ तुम्हारा सहभागिता नहीं है। इसके लिए तुम पिता को भी नहीं जानते हो। हालेलुया। जाहिर सी बात है, हम अगर प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, अगर हम गले में क्रूस को लटका के घूमते हैं, हमारे दरवाजे के ऊपर, माथे के ऊपर हम क्रूस का चिन्ह लगाते हैं, ओके, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो हम क्यों करते हैं ये सारी चीज़ें? क्योंकि यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को हम प्रकट कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। क्या खासियत है क्रूस के अंदर? क्या खासियत है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, उस क्रूस को हम सामने रखते हैं और उसे प्रकट कराते हैं। किसको प्रकट कराते हैं हम? क्या कारण से हम उसको पेश करते हैं? ओके, सेम क्वेश्चन आपको प्रभु यीशु मसीह को पूछना चाहिए। ठीक है, तो पिता परमेश्वर को हमारे लिए प्रकट करने के लिए लाया, लेकिन कारण क्या है? क्या कारण है कि तो पिता को हमें प्रकट करके देना चाहता है? क्या दुनिया के अंदर कम है कोई भी बातों को प्रकट होने के लिए? नहीं, बहुत कुछ है दुनिया के अंदर, ओके, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम सीख सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं, ओके, जिसके संगति में हम रह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके। खास प्रभु यीशु मसीह को आने की क्या ज़रूरत है कि वो पिता को हमारे ऊपर प्रकट करे, ओके। और पिता को कैसा देखने का जरिया बनाया है? जो प्रभु यीशु मसीह को समझता है वो पिता को भी देख चुका है। जो यीशु मसीह को समझ गया है वो पिता को भी देख लिया है। ये उसका कैलकुलेशन रखा हुआ है। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह को समझना पड़ेगा। अगर प्रभु यीशु मसीह को समझ गए हैं तो आप कभी भी ये सवाल नहीं करेंगे तो पिता परमेश्वर कौन है। हालेलुया। तो आपके पास ये सवाल ही नहीं रहेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं उसी को दिखाने के लिए आया हूँ। तो क्या समझे हो तुम प्रभु यीशु मसीह के बारे में? वही समझे हो कि पिता परमेश्वर है, ओके। यही समझे हो कि पिता परमेश्वर काम करता है। यही समझे हो कि पिता परमेश्वर का कुछ योजना है हम मनुष्यों के लिए। यही समझे हो कि पिता परमेश्वर हमको भूल नहीं गया, वो हमको याद रखा है। वो हमारी ज़रूरत में हमारी सहायता करना चाहता है। वो हमारे मध्य में रहना चाहता है। वो हमारा परमेश्वर होना चाहता है। हम उसके ऊपर भरोसा करना ये वो चाहता है।
हम उसके ऊपर निर्भर होना, ये वो चाहता है। यही बातें तो हम प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया और यही बातें परमेश्वर के बारे में प्रकट करता है। हालेलुया। तो हमने क्या जाना प्रभु यीशु मसीह के बारे में? यही जाना कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर हमारे लिए है, परमेश्वर ने हमको सृष्टि किया है, परमेश्वर हमें निर्भरता मांगता है, उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी को मांगता है। हालेलुया। यही बातें प्रभु यीशु मसीह को जानने वाला इंसान जानता है। इसके लिए वो किसकी बढ़ाई करता है? परमेश्वर की बढ़ाई करता है वो। ओके। दुख और कष्ट का समय उसके लिए एक पार करने वाला समय रहता है। उस पार करने वाले समय में उसके साथ अच्छा हो या बुरा हो उसको मायने नहीं करता है। हालेलुया। क्योंकि वो किसको जानता है? परमेश्वर को जानता है। और वो परमेश्वर ने उसको क्या बोलकर रखा है? मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा और अपने दाहिने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा, मत डर। हालेलुया। अगर उसको ये बोला है तो मत डर बोला है, तो अब नेगेटिव सिचुएशंस जब हावी हो जाती है और उसके बीच में से हमको प्रैक्टिस नहीं है, उस सिचुएशन को पार करने का हमको अनुभव नहीं है, हमने कोई अंधकार के जगत में जाकर कोई सीखी हुई कोई बातें नहीं है कि हम समझ सके ये लोग क्या करते हैं। हाँ, आपके सामने से घूमेंगे, आपके ऊपर से कुछ फेंकेंगे, आपके नीचे से कुछ फेंकेंगे, आपके दाहिने बाएं से कुछ घूमेंगे घुमाएंगे। हमने नहीं सीखा है कि ये क्या कर रहे हैं और हमको सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। हम इसके लिए इक्विप नहीं किए गए हैं, उसको सीखने के लिए हम इक्विप नहीं किए गए। ओके। हमने उसके बारे में कुछ भी नहीं जानकारी है। ऐसे नेगेटिव सिचुएशन में अगर हम जाएंगे, अगर कोई बीमारी आ गई जिसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है और वो कारण से हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर्स के पास जाते हैं। पैसे है तो आप इलाज कराओगे, पैसे नहीं है तो कहाँ से इलाज कराओगे? हालेलुया। अगर आप कैसे कोई संकट में फंस गए, कोई वकालत की ज़रूरत पड़ी, आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ी, पैसे है तो काम चलाओगे, पैसे नहीं है तो आपको वो मुकदमा लड़ना भी नहीं होगा। ओके। तो हर चीज़ को आप ऐसे नेगेटिविटी के अंदर है कि आपका सामर्थ्य जितना है उतना ही आप उसको पार कर पाओगे। आपके पास उसके पार जाने की सामर्थ्य नहीं है तो हाथ पे हाथ धरे हुए आप बैठे रहोगे। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। समझा आपको? इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है ना? तो हम नेगेटिविटी के बीच में फिर क्या करना है? परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर इस्राएलियों से ये चाहता था, तुम नेगेटिविटी के बीच में बैठे हो तो तुमने क्या करने की ज़रूरत है? मैंने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए तुम्हारे लिए, मिस्र देश में से तुमको छुड़ाकर लाते वक्त उन सारे बातों को तुमने स्मरण करना है। हालेलुया। तो हमको यहाँ नया नियम में परमेश्वर ने क्या बोला है? क्रूस के बलिदान को तुम स्मरण करो। हालेलुया। मेरे आने तक क्रूस के बलिदान को तुम स्मरण करो। शबियांतुरा कासा। ओके। क्रूस का बलिदान याद करो। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस को क्यों उठाया? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस को क्यों उठाया? मेरे लिए क्यों उठाया? ये ऐसा क्या संबंध था कि यीशु मसीह को मैं मानूं कि उसने मेरे लिए क्रूस को उठाया? मैं कैसे क्या इसे अपने जीवन में लूँ? मनन कीजिए उस बात के ऊपर। ओके। और आत्मा जो है परमेश्वर का, पुनरुत्थान का आत्मा जो है वो परमेश्वर की ओर से भेजा जाएगा और उस नेगेटिविटी के बीच में आप क्या कर रहे हो वहाँ पे वो आकर सिचुएशंस को चेंज कर देता है। हालेलुया। वो सिचुएशंस को फेल कर देता है। हालेलुया। वो सिचुएशंस के अंदर ऐसा कुछ करता है कि हम उस सिचुएशन के बीच में भी वो आग में पड़े हुए शद्रेक, मेशक, अबेदनेगो की तरह आनंद मनाते हुए दिखाई देते हैं।
ओके, बीमारी के बीच में बिस्तर पर लेटे लेटे भी हमारे में से परमेश्वर को गुणानुवाद निकलते हैं, धन्यवाद निकलते हैं। यहाँ पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, बेइज्जती हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, मन कुचला जा रहा है, इमोशंस ब्रोकन हो चुके हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल सही है। नेगेटिविटी सब कुछ यही करता है हमारे लाइफ के अंदर कि जीना बदतर हो जाएगा आपका। ओके, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, उस बदतर के बीच में तुम क्या करो, मेरे क्रूस के बलिदान को याद करो, मेरे प्रभु यीशु मसीह को मैंने क्यों भेजा। ओके, तुम्हारे लिए वो क्या काम कर रहा था क्रूस के ऊपर, उसका शरीर कैसे तोड़ा गया था, उसकी कैसी निंदा हो गई थी, उसके कैसे काम हो गए थे, उसको कैसा परमेश्वर ने विश्वास योग्यता दिखाया, पुनरुत्थित कर दिया। मैं तुम्हें क्यों नहीं करूँगा। हालेलुया। आपने उस रास्ते से अगर एंट्री किया, क्रूस के बलिदान को स्मरण करने की बातों को आपने एंटर कर लिया अपने अंदर, आप क्या पाओगे, परमेश्वर का आत्मा मंडराता हुआ पाओगे। शबांतरा का सियांतुरा खंबर खुस्सा, परमेश्वर का आत्मा स्टर होता है ये बातों से। ओके, परमेश्वर का आत्मा लपक कर आता है आपके लिए। शबियांतुरा खस्सा। ओके, और वो आना उसका क्या काम करता है हमारे लिए। ठीक है, परमेश्वर का आत्मा आया, आपको कुछ तो रिजल्ट दिखेगा, आपको कुछ तो एक मुट्ठी भर बादल दिखेगा जो आपको संकेत करना आसान हो जाएगा, एक बड़ा बाढ़ का जैसा बारिश उतर रहा है। हालेलुया। आपका ये आशा पूरा करने का चिन्ह होगा कि परमेश्वर आप जो चाहते हैं वो करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। ये आपको तसल्ली का समय रहता है कि परमेश्वर आपने मांगा हुआ चीज़ को पूरा करने का समय ले रहा है। ओके, नहीं तो पवित्र आत्मा नहीं आता था। हालेलुया। नहीं तो पवित्र आत्मा हमारा सहायक बन के नहीं आ सकता था। वो यही सहायक बन के आता है कि तुम्हारी आशा पूरा करने का समय आ रहा है, ये बताने के लिए आता है। मरियम के ऊपर क्यों आया पवित्र आत्मा, कि वो यीशु मसीह को जन्म देने वाली है, इसके बारे में वो पूर्व सूचना देने के लिए आया। ओके, हमारे ऊपर परमेश्वर का आत्मा क्यों मंडराएगा, हमारी आशा को पूरा करने का वो काम करने के लिए आ रहा है, वो बताएगा हमको। इसके लिए मैं आपको बोलती हूँ, किसी के ऊपर निर्भर मत रहो कि कलसिया में भरपूर आराधना होगी और फिर मेरे ऊपर पवित्र आत्मा उमड़ेगा, तो आपको क्वेश्चन मार्क करना है, ये आत्मा उमड़ने के बाद क्या मेरे लिए मिलने वाला है, मेरी आशा क्या है। ओके, जिसने उसको उमड़ने के लिए भेजा है उसकी आशा आपके ऊपर पूरी होगी। समझा आपको। कोई पास्टर आपके लिए प्रार्थना करके आपको उमड़ाएगा तो वो क्या चाहता है, वो आशा आपके जीवन में पूरी हो जाएगी। हालेलुया। आप पर्सनली उमड़ कर बहना है, आप पर्सनल करना है ये चीज़ों को। आप अपने ऊपर परमेश्वर के आत्मा को उमड़ कर आने के लिए जब बोलोगे तो आपके अंदर क्या आशा है, वो आशा आपके अंदर से पूरा होने का वो चिन्ह बताएगा। ओके, वो मुट्ठी भर बादल का चिन्ह बताएगा कि आपका आशा उमड़ उमड़ कर बाढ़ की तरह परमेश्वर फ्लड्स ऑफ रिवाइवल में भेज रहा है। ओके, तो आप उमड़ना सीखिए, परमेश्वर के आत्मा से भर जाना सीखिए। ओके, कहाँ पर, कलसिया के अंदर, अपने अकेले के लाइफ के अंदर भरना सीखिए। ओके, कलसिया के अंदर कलसिया की आशा आप पूरी करोगे, आपके अंदर उमड़ कर बहेगा, पर्सनली आपकी आशा परमेश्वर पूरी करेगा। समझ में आ गया। इसके लिए आप अकेले में बैठकर परमेश्वर में उमड़ कर भरना सीखिए, उमड़ कर भरते रहिए। वो आपके अंदर बैठे हुए सारी मनोकामनाओं को देखने के लिए आता है, वो मनोकामनाओं को लेने के लिए आता है, वो मनोकामनाओं को वो पूरा करने के लिए आता है। आपके ऊपर किसी ने मेहरबानी करके पवित्र आत्मा को उतराया नहीं है, आपके ऊपर आप खुद परमेश्वर के सहभागिता में बैठकर परमेश्वर के आत्मा को आपके ऊपर उतरने का रास्ता बनाइए, सीखिए और अपने लाइफ को वैसा जिए कि आप परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।